जम्मू की। अब जरा बात आपको दिल्ली की बताते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक के बाद एक मीटिंग हुई और वजीर दाखिला ने 3 अलग अलग निशस्तों में जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया है। जहां अंदरूनी सलामती सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू हुई, वहीं पर एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन चलाने के साथ साथ कश्मीरी पंडितों को किस तरीके से तहफ्फुज़ दिया गया उस पर भी गुफ्तगू हुई। और सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज जो बना हुआ है वो अगले माह से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा है, जहां पर लाखों लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को मुकम्मल किया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह जो कि इस मीटिंग की सदारत कर रहे थे दिल्ली के अंदर, ये इजलास इसलिए भी अहम था चूंकि पिछले आप कुछ महीनों के दौरान देखेंगे तो लगातार ये तीसरी मीटिंग नई दिल्ली के अंदर थी और इस मीटिंग में बेशतर ऐसे उमूर थे जिन पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ, लेकिन सलामती का मसला सबसे ज़्यादा था। सबसे ज़्यादा जिस पर डिस्कशन हुआ, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ताज़ा तरीन सूरत हाल से ब्रीफ किया होम मिनिस्टर को। इसके अलावा ए.के. भल्ला जो कि दाखिला सेक्रेटरी हैं, उनके साथ साथ पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह और पुलिस के बाकी जिम्मेदारान, खुफिया इदारों के जो सरबराहान थे वो इस मीटिंग का हिस्सा थे। डॉक्टर ए.के. मेहता जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर तामीर तरक्की के कामकाज भी देखते हैं और चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से इस वक्त ओहदा संभाले हैं। और अमित शाह की सरबराही में जब इजलास हुआ तो जायजा सलामती सूरत हाल का भी लिया गया, लेकिन कुछ बड़े फैसले लिए गए। बड़ी बातें जो निकलकर सामने आई कि 3 से 4 मीटिंग इससे पहले भी हुई, लेकिन जो कल से हम आपको बता रहे हैं कि पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और बाकी इदारों को जो एजेंसियां अलग अलग हिस्सों में मिलिटेंसी से निपटती हैं, सलामती सूरत हाल को यकीनी बनाने में कलीदी रोल अदा करती हैं, उनको वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से मशवरा दिया गया और सख्त हिदायत भी मिली कि जो पाकिस्तान के अंदर बैठी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं और वो जो वादी के अंदर या जम्मू के अंदर एक्टिव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको बैक सपोर्ट देने वाली, उनको पुश करने वाले, उनको उनकी सरपरस्ती करने वाले जो लोग हैं, उनकी सबसे ज़्यादा नाम इस्तेमाल होना चाहिए, बजाय इसके कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो छोटे छोटे ग्रुप सरगर्म हैं, ये नाम नेहाद छोटे ग्रुप्स हैं जो इस वक्त वादी के अंदर हो या जम्मू के अंदर हो सरगर्म है, उनका नाम बाद में, लेकिन पहले उन लोगों का नाम लिया जाए जो इस वक्त एलओसी के दोनों अतराफ काफ़ी ज़्यादा सरगर्म, लेकिन सरपरस्त पाकिस्तान में। एक तो ये बात। दूसरा, जब सलामती सूरत हाल की बात हो रही थी तो यात्रा का मामला डिस्कशन में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता था। और अब जाकर यात्रियों के एक एक यात्री को सहूलियात बेहतर मिले, उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, इसके लिए भी कोशिशें जारी हैं। और यही वजह है कि जो ऐलान हुए या जो बातें निकल कर सामने आई, स्टेटमेंट सामने आया, उसमें हर एक यात्री जो इस बार यात्रा के लिए जाएगा 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस देने का जो है उसका इंश्योरेंस होगा। ये भी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। और सेहत की बुनियादी सहूलियात, माजी में हमने देखा है कि दोनों रूट्स पर मुख्तलिफ औकात में अमवात भी हुई हैं। कई लोग हाई ब्लड प्रेशर से या मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कई लोग जो यात्रा के लिए जाते थे वो इंतकाल कर जाते थे सफ़र के दौरान, अपनी ज़िंदगी जो है वो इस दुनिया को खैराबाद किया जाते थे। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए एक तो ये कहा गया कि सभी यात्रियों को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कार्ड होगा, एक ख़ास किस्म की चिप होगी जो सिक्योरिटी के हवाले से अहम करार दी जा रही है। और इसके साथ जब ये तीनों बैठकें हुई या मीटिंग्स हुई, इंतजामात का जायज़ा लिया गया तो कहा गया कि हर यात्री को जो पहले भी हम कह रहे थे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी शनाख्ती कार्ड टैग फराहम किया जाएगा। इस बार सरकार की तरफ से जो पिछले साल के मुकाबले इस बार ज़रा मुख्तलिफ इक़दाम नज़र आता है।